हेलो फ्रेंड्स, वेलकम, नमस्कार मेरे क्लास 12th के प्यारे स्टूडेंट्स। आप लोग कैसे हो? मैं कमलेश सर आप सभी लोगों का अपने प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल पर लेट्स क्रैक द परीक्षा यूट्यूब चैनल पर सभी लोगों का स्वागत, वेलकम और नमस्कार करता हूं। तो क्लास 12th फिजिक्स यहाँ पर हमने आज हेडिंग बहुत मोटी मोटी हेडिंग डाल दिया है। आप लोगों ने देखा क्लास 12th फिजिक्स जो कि हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आज उसी सीरीज में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक जो कि फर्स्ट चैप्टर है हमारा, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम 10 एमसीक्यू, जो एमसीक्यू तो नहीं कह सकते हैं, जो ये प्रीवियस ईयर में जो आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है उन्हीं को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं, फटाफट देर ना करते हुए शुरू करते हैं। आपकी स्क्रीन पे रहा पहला क्वेश्चन ये रहा भाई, देखिए, कैलकुलेट द कूलम्बियन फोर्स बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ध्यान रखिएगा, यहाँ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ इतना मीटर, कराए इनके बीच में जो फोर्स बताओ कितना होगा, कूलम्बियन फोर्स बताना है। अच्छा, आपने देखा था जो कूलम्बियन फोर्स होता है, देखो कूलम्बियन फोर्स किसके इक्वल होता है बताओ? कूलम्बियन फोर्स होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की डायरेक्ट वैल्यू ही हम पुट कर देते हैं, कितना होता है बताओ? 9 × 10⁹। अच्छा, प्रोटॉन है, प्रोटॉन पे चार्ज कितना बताया था? पॉजिटिव में पी फॉर प्रोटॉन, पी फॉर पॉजिटिव 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। और इलेक्ट्रॉन अगर रहे तो -1.6 × 10⁻16 कूलम चार्ज होता है। तो आइए इनको फटाफट इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। हमारे पास जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन की वैल्यू है उसको लिखेंगे 1.6 × 10⁻19 कूलम, और जो इलेक्ट्रॉन है उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए -1.6 × 10⁻19 कूलम। रख दिया हमने। अब देखो यहाँ पर, क्योंकि चार्ज का साइन हम नहीं लेते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात का, और डिस्टेंस का स्क्वायर करना है तो 3.2 × 10⁻15 का क्या है बोलो? होल स्क्वायर है। आइए सॉल्व करते हैं फटाफट इस क्वेश्चन को, इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, जब भी आपके पास क्वेश्चन आए सॉल्व करने का सबसे बहुत आसान ट्रिक, तो जो जो डेटा गिवन होता है उसको लिख लिया करिए। तो भाई प्रोटॉन पे कितना चार्ज यहाँ पर हम लिख रहे हैं, ई प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है इसको हम लिख रहे हैं। प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है यहाँ पर हम लोग जानते हैं 1.6 × 10⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? -1.6 × 10⁻19 कूलम। और डिस्टेंस यहाँ पर गिवन है, जो डी की वैल्यू दिया है, या आर की वैल्यू कह सकते हो, आर की वैल्यू वहां पर हमने एज्यूम किया था, इसकी वैल्यू दिया है 3.2 × 10⁻15 मीटर। यानी इसको चेंज ओंज नहीं करना है। जब भी आपके पास न्यूमेरिकल आए तो सबसे पहले आप एक काम करना, पावर को सॉल्व करना, ताकि बहुत बढ़िया रिड्यूस हो जाए। तो पावर देखिए कहां कहां पावर है उसको सॉल्व कर लीजिए। तो पावर कहां कहां है, देखिए हमारे पास तो यहाँ देखिए भाई पावर, एक पावर यहाँ है, एक पावर यहाँ है, एक पावर यहाँ है, और यहाँ भी तो है पावर। इसको क्या क्या लिख पाएंगे जरा देखिए, 9 × 10⁻9 इंटू में 1.6 × 10⁻19 ये, और 1.6 × 10⁻19 ये हो गया, और डिवाइड बाई आपके पास क्या मिल रहा है 3.2 × 3.2, इसका होल स्क्वायर करोगे तो 10⁻13 होगा। 30 होगा, 30 नहीं 30 हो जाएगा। बोलो अब हमारे पास देखो पावर कहाँ कहाँ है, आप देखो फटाफट पावर कहाँ कहाँ है। एक तो पावर यहाँ है, एक पावर यहाँ है, एक पावर यहाँ है, एक पावर यहाँ। सबको पावर को पहले सॉल्व कर लो, पावर को पहले सॉल्व कर लो। पावर को सॉल्व करने का तरीका हम देख रहे हैं, 9 × 1.6 लिखिए, डिवाइड बाई 3.2, इंटू में 3.2, इंटू में सारी पावर को आप एक साथ कर दो। बताओ ये 19 ऐड करोगे तो कितना होता है? 38। अरे 19 दूनी 38 होता है ना, 38 में से 38 में से और प्लस 9 कर दो, -38 में प्लस 9 करोगे तो आई थिंक ये आ जाएगा 10⁻⁻27। 27
नहीं 28, 8 9 8 17 और ये कितना 19 दूनी 38। तो यहाँ अगर करोगे 38 माइनस 38 प्लस 9 करोगे तो बताओ कितना होगा। अरे माइनस 38 प्लस 9 करोगे तो कितना हो जाएगा ना, यहाँ पर आ जाएगा 19 आ जाएगा। कितना आ जाएगा देखिए, पावर कितनी आ जाएगी 10 टू द पावर माइनस में 29 आ जाएगा, माइनस 29 आ जाएगा। और डिवाइड बाय कितना है 10 टू द पावर माइनस 30 है ना, बोलो। अब इसको ऊपर लेके चले जाओ, बस आपका क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया। ये देखो बहुत इजी से हमने सॉल्व कर दिया। और देखो यहां पर भी तो देखो, यहां पर भी देखो क्या हो रहा है, यहां पर भी देखो, इसको काट दो ये 2 बार जाएगा और इसको भी 1 बार काट दो ये भी 2 बार जाएगा। बोलो जाएगा कि नहीं जाएगा, 9/4 हो गया। ये आपका जो आ रहा है दिस विल बी इक्वल टू 9/4 इंटू, अब इसको ऊपर ले जाओगे तो कितना हो जाएगा बताओ, इसको जब ऊपर ले जाओगे तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर प्लस 1। तो 10 टू द पावर प्लस 1 को उतना ही रहने दो, ये जो हमारा कुछ आ जाएगा ये हो जाएगा 90/4। और 90/4 को सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा बताओ, कितना हो जाएगा 22.5 होगा। चलो काट देते हैं, 4 दूनी 8, 4 टू जा 8 1 और फिर आ गया 4 टू जा 8 और 2 आ गया 4 टू जा 8 1 4 टू जा 8 4, 22.5 आया। देखो 22.5 आया कि नहीं आया, 22.5 न्यूटन आ जाएगा, ध्यान रखना 22.5 न्यूटन आ गया हमारा आंसर। आंसर हमारा कितना आ रहा है देखो 22.5। जरा चेक कर लो, कोई दिक्कत किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो एक बार चेक कर लीजिए, एक बार चेक कर लीजिए आप, किसी को आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस क्वेश्चन में। क्या इस क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। तो ये हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया। ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। 90, देखो इसको सॉल्व करोगे तो होल स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 3.2 3.2, 16 दूनी 32 16 दूनी 32 सही तो है, 16 दूनी 32 2 टाइम्स और 16 दूनी 32 2 टाइम्स आएगा, सही है। और यहाँ 9 19 19 एकदम सही, कोई दिक्कत नहीं। 9 इंटू 10 पावर 9, 9 का कुछ किया गलत तो नहीं है। 9 देख लिया आपने, 9 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर कितना है 38 9 और 29 आ गया। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 3.2 3 इंटू 10 पावर माइनस 30 और आपने 16 दूनी 32 16 दूनी 32 4 9/4 इंटू इसको ले गया 10 पावर, एकदम सही है, एकदम सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 22.5 न्यूटन आ जाएगा, 22.5 न्यूटन आएगा। बताओ अट्रैक्टिव होगा कि रिपल्सिव? एक चार्ज हमारा नेगेटिव है, एक चार्ज पॉजिटिव है, तो कैसा हो जाएगा बोलो, अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स लगेगा। कैसा फोर्स लगेगा बोलो, अट्रैक्टिव लगेगा। तो आई थिंक ये पहला क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छे से क्लियर हो। आइए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन पे कह रहा है ए पॉइंट चार्ज ऑफ इतना, एक कोई पॉइंट चार्ज है इतने कूलाम का है, एक्सपीरियंस ए फोर्स, फोर्स की वैल्यू दिया है, चार्ज दिया यानी क्यू दिया है, फोर्स दिया है। व्हेन केप्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जब किसी एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो पूछा जा रहा है बताओ उस पे कितना फोर्स, मतलब उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। अच्छा हमने आपको बताया था जब कोई भी एक चार्ज, पॉइंट चार्ज किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर पुट किया जाएगा, रखा जाएगा, तो उस पे जानते हो कितना फोर्स लगेगा, F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। वैसे आप देखो क्या क्या गिवन है हमको, चार्ज क्यू गिवन है, चार्ज क्यू की वैल्यू है 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम दिया है। और क्या दिया है, फोर्स गिवन है कितना 2 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन दिया है, फोर्स दिया है। क्या पूछा है आपसे, ई की वैल्यू पूछा है। बस फार्मूला सोचो। सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका कि क्वेश्चन कायदे से पढ़ो, जो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन से निकल रही है उसको एक जगह लिखते जाओ कार्नर पे। कार्नर पे लिखने के बाद सोचो क्या फाइंड करना है ये भी देखो, और उसमें कौन सा फार्मूला फिट बैठ रहा है ये भी सोचो, और तुरंत फार्मूला सोच करके कौन सा फार्मूला फिट बैठेगा तुरंत लगाइए, आंसर आएगा। तो क्या फार्मूला हो जाएगा, देखिए इसके लिए F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई फार्मूला होता है हमारे पास, क्यू इंटू ई।
एफ की वैल्यू दे रखा है 2 इंटू 10⁻³ कितना है 3 न्यूटन, और चार्ज की वैल्यू दिया है 5 इंटू 10⁻⁻6 इंटू ई कर लो। अब जैसे ई करोगे ये चीज इधर आकर के डिवाइड हो जाएगी, कोई बात नहीं भैया, कोई बात नहीं, डिवाइड कर देते हैं, बहुत इजी तरीके से डिवाइड कर लेंगे, ये हो जाएगा 10⁻⁻6। अब जब ये 10⁻⁻6 ऊपर जाएगा तो हमने कहा था पहले पावर को आप सॉल्व किया करो, जब भी आपके पास आए भैया सबसे पहले पावर को निपटा लो, पावर को निपटाओगे तो ये आ जाएगा 10⁻9। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा बोलो 0.4। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई इतना न्यूटन पर कूलाम आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलाम। ध्यान रखना फिजिक्स में यूनिट जरूर लिखना, अगर यूनिट नहीं लिखोगे तो मार्क्स कटेंगे आपके, ध्यान रखना है, इस बात का विशेष फोकस रखना है कि अगर यूनिट नहीं लिख रहे हो आप तो आपके मार्क्स डेफिनेटली कट सकते हैं। अब इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो कि सर हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं क्या, 4 इंटू 10⁸ न्यूटन पर कूलाम, भैया इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं। बोलो आई थिंक आपको बात बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। ये हमारा मेन फार्मूला है, अगर कोई चार्ज पार्टिकल हमारा किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जा रहा है तो उस पर कितना फोर्स लगेगा उसके लिए फार्मूला है एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, तो ये सारे बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन हम करा रहे हैं जो आए हुए हैं। आगे बढ़ लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, इफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज एफ, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसी 2 पॉइंट चार्ज के बीच में एफ है, कह रहा है व्हाट डिस्टेंस अपार्ट सो दैट फोर्स बिकम्स एफ बाई 3, कितनी डिस्टेंस पे फोर्स इतना इतना हो जाएगा, कितनी डिस्टेंस पे फोर्स हमारा इतना हो जाएगा। अच्छा ये बताइए आप, कह रहा है डिस्टेंस वो बताओ जहां पर फोर्स ये इतना हो जाए। अच्छा फोर्स का, कूलम्बियन फोर्स का तो फार्मूला आप जानते हो 9 इंटू 10⁹, और क्या होता है Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो मतलब Q के लिए उसने कुछ कहा ही नहीं, कह रहा है कि मतलब आप जानते हो जब ये Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होता है तब फोर्स हमारा इतना है। कह रहा है वो डिस्टेंस बताओ जब ये फोर्स इतना हो जाए। तो आप सिंपल सा लॉजिक सोचो ना, सिंपल सा लॉजिक सोचो, एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है आर स्क्वायर होता है, तो आप कह सकते हो सर दिस विल बी इक्वल टू F1 अपॉन F2 इज इक्वल टू R2 बाई R1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। होल स्क्वायर पहली बार कह रहा है हमारा F1, तो F1 को आप मान लो यहाँ पर F, F1 हमारा दिया है F, F2 कह रहा है F बाई 3 करो, और R1 कितना है, R1 को मानो R, R2 को फाइंड करना है, कह रहा है कितनी डिस्टेंस पर ये हो जाएगा। अब देखो अब इसकी सारी वैल्यू पुट करो, F1 की जगह आप क्या पुट करोगे F, और F2 की जगह क्या पुट करोगे F बाई 3 पुट कर दो फटाफट, और R2 की जगह क्या पुट करना, R2 ही तो आपको फाइंड करना है सर। R1 क्या होगा हमारा, R1 हमारा R होगा, इसका कर दीजिए आप होल स्क्वायर। देखिए ये 3 ऊपर जाएगा, F से F कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो हमारा 3 आएगा, 3 क्या आ जाएगा देखो R2 बाई R1, R का क्या आ जा रहा है होल स्क्वायर ही। अब जब ये होल स्क्वायर इधर ले जाओगे तो ये हो जाएगा हमारा √3 R2 बाई R। तो R2 बाई R, जो R2 विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, पहले की डिस्टेंस का √3 टाइम्स हो जाएगा, ये आ जाएगा पहले की डिस्टेंस का √3 टाइम्स ऑफ R हो जाएगा, ध्यान रखना, तो √3 टाइम्स हो जाएगा, कहने का मतलब ये समझ। सेकंड इसी में कह रहा है सेकंड पार्ट बताओ, सेकंड पार्ट बताओ, सेकंड पार्ट भी बता दो आप, बहुत आसान है, सेकंड पार्ट भी बता दो। सेकंड पार्ट कह रहा है जब फोर्स हमारा 3F हो जाए, उसी फार्मूले में पुट करो, इसी फार्मूले में अगर फोर्स 3F हो जाए तो आप लिखो F अपान कितना 3F, दिस विल बी इक्वल टू R2 बाई R1 का होल स्क्वायर। अब कुछ नहीं जी, F से काटो, 1/3 इज इक्वल टू R2 की जगह क्या पुट करना है, यही R2 तो ही फाइंड करना है, R1 को आपने मान लिया R,
इसका है होल स्क्वायर, यहाँ लगा दो रूट में, तो रूट में कितना आ गया 1/√3r आ गया, यही आपका आया है R2। बोलो आया कि नहीं आया, बोलो समझ में आया कि नहीं आया। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखना, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप जो इसको आसानी से समझ ले रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई थिंक आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। किसी कोई डाउट हो तो जरूर कमेंट करिएगा, कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना है आपको अब, क्योंकि हम आ गए हैं यूट्यूब चैनल पर, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, बताओ इसमें कोई क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो हमने कहा क्वेश्चन पढ़िए, जो वैल्यू आ रही उनको लिख लिया करो, जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन से मिल रही है उनको लिखिए, लिखने के बाद क्या फार्मूला लगेगा उसको सोचिए, फटाफट फार्मूले में वैल्यू फिट करिए, आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ लेते हैं, आगे बढ़ लेते हैं। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन रहा ये, 2 पॉजिटिव चार्ज एट अ डिस्टेंस ऑफ इतना मीटर अपार्ट। देख लो हम जो जो लिखते जा रहे हैं, रिपेल विद ईच अदर ऑफ फोर्स 18 न्यूटन। कह रहा इफ द सम ऑफ चार्जेस इतना माइक्रो कूलम, कैलकुलेट देयर सेपरेट वैल्यू, उनकी सेपरेट वैल्यू फाइंड करो। अब ये बताओ यहां पर क्या क्या गिवन है, ये लिख लो पहले भाई। क्या डिस्टेंस आर आपको पता है? हाँ सर हमको आर पता चल रहा है, 0.1 मीटर है डिस्टेंस। डिस्टेंस इज गिवन विच इज 0.1 मीटर। फोर्स गिवन है क्या सर? हाँ फोर्स गिवन है 18 न्यूटन फोर्स गिवन है। और क्या गिवन है? सम ऑफ द चार्जेस गिवन है सर, Q1 प्लस Q2 आपको पता है ये कितना है 9 माइक्रो कूलम। अब क्या करना है जी, इतनी वैल्यू हमको गिवन है। क्या पूछा है? सेपरेट वैल्यू चार्जेस की फाइंड करो, Q1 और Q2 की वैल्यू आप फाइंड करो, Q1 Q2 की वैल्यू फाइंड करो। तो आइए फाइंड कर लेते हैं, क्या दिक्कत है भाई। F इज इक्वल टू फार्मूला हमारे पास क्या होता है 9 इंटू 10⁻⁹। बोलो होता है कि नहीं होता है। इनटू में क्या होता है Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर, R बोले तो कितना 0.1 का होल स्क्वायर। अच्छा अभी बाद में रखेंगे, पहले तो फार्मूला बना लें कायदे से। एफ की जगह कितना पुट करोगे भैया 18 न्यूटन, और ये है हमारा 9 इंटू 10⁻⁹। ये है Q1 Q2, और ये जानते हो 0.1 है, इसका होल स्क्वायर करना है। तो 0.1 का होल स्क्वायर करना है, 0.1 को लिख सकते हो 1/10 का होल स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हो 1/10 का क्या होल स्क्वायर। अब 10 का होल स्क्वायर 100, 100 चला जाएगा ऊपर, तो यहाँ लिखिए आप क्या लिखोगे बोलो 9 इंटू 10⁻⁹, और ये चला जाएगा 100 ऊपर, ये हो जाएगा Q1 Q2 हो जाएगा। क्या मिला? क्या मिला? कुछ नहीं मिला जी, इधर मिला 2 हमको, और जो इधर मिल रहा है दिस इज 9, नहीं 9 नहीं, 9 तो कट गया है, इधर मिल रहा है हमको 10⁻11, और क्या Q1 Q2 मिल रहा है। Q1 Q2 मिल रहा है 2 बाई, इसको हम कह सकते हैं आगे फर्दर जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जा रहा है हमारा 2/10⁻11, 2/10⁻11, ये आ रहा है हमारा Q1 और Q2 की वैल्यू। इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं सर, ये हो जाएगा हमारा 10⁻⁻11, दिस विल बी इक्वल टू Q1 Q2। ये हमारा Q1 Q2 हो गया सर जी, ये Q1 Q2 की वैल्यू आ गई। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, Q1 प्लस Q2 ऑलरेडी दिया है। Q1 प्लस Q2 कितना दिया है 9 इंटू 10⁻⁻, माइक्रो मतलब बोले तो 10⁻⁻6 कूलम दिया है, 10⁻⁻6 कूलम दिया है। क्या करना है भाई, आप देखो जरा इसको सेट करिए, ये कितने माइक्रो कूलम के हो जाएगा, तो उसमें वैल्यू पुट करना है। तो माइक्रो में ले जाना है, तो इसको आप लिख सकते हो 2000 नहीं, इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 2 इंटू 10⁻⁵ -5 इंटू में क्या है, इंटू में 10⁻⁻6,
इज इक्वल टू ये मिल रहा है Q1 Q2। इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻⁻5 माइक्रो कूलाम। अब ये हो गया, ये भी माइक्रो में वो भी माइक्रो में, दोनों माइक्रो में हो गए। ये भी हमारा माइक्रो में है, ये भी माइक्रो में है। अब क्या करा है, Q1 Q2 की सेपरेट वैल्यू बताओ। तो Q1 प्लस Q2 पता है, Q1 इंटू Q2 पता है। तो बताओ कैसे इसको सॉल्व करें, कैसे सॉल्व कर लें Q1 Q2 की वैल्यू, कैसे सॉल्व कर। अच्छा एक बात बताओ, अगर आपको Q1 प्लस Q2 पता है तो अगर हम Q1 माइनस Q2 फाइंड कर ले एनी हाउ तो हमारा काम बन जाएगा। इसके पहले ये भी तो आप समझिए, ऐड करने पर 9 आ रहा है, मल्टीप्लाई करने पर 2 आ रहा है, लेकिन इतना आ रहा है। तो चलिए हम क्या करते हैं, इधर कुछ इरेज करते हैं और इरेज करके देखते हैं कि क्या हो जाएगा। इसको गिवन वैल्यू को हम इरेज कर देते हैं, थोड़ा स्पेस बना ले, स्पेस भी तो जरूरी है, सब स्पेस बना रहे हैं, हम भी तो स्पेस बना लें। अब देखो भाई Q1 प्लस Q2 पता है, Q1 इंटू Q2 पता है, निकालना है आपको Q1 Q2 निकालना है। सम ऑफ द चार्जेस आपको दिया ही था। अब एक काम करना, आप Q1 माइनस Q2 एनी हाउ फाइंड करना है। तो Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर जो हम निकालेंगे, ये किसके इक्वल होगा, देखिए ये इसको हम लिख सकते हैं Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर, और माइनस में कितना लिख दें बताओ, -4 Q1 Q2 ऐसा लिख दें। अच्छा Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर कितना है, देखिए 9 इंटू 10⁻⁻6 का क्या है, होल स्क्वायर, और माइनस में 4 टाइम्स कितना है, 2 इंटू 10⁻⁻5। तो यहाँ जो Q1 माइनस Q2 की वैल्यू हमको मिल जाएगी, इसके रूट में मिलेगी। इसको हम लिख सकते हैं 9 9 80, और इसको लिख सकते हैं 10⁻⁻12, और ये कितना हो जाएगा 4 2 8 इंटू 10⁻⁻5, ये लग जाएगा रूट। अब क्या करना है, Q1 माइनस Q2 को, इसकी वैल्यू आपको सॉल्व करनी है। जब Q1 माइनस Q2 आ गया और Q1 प्लस Q2 आपको ये पता है, Q1 माइनस Q2 यहाँ सॉल्व हो जा रहा है। इक्वेशन बना करके यहाँ से Q1 और Q2 की वैल्यू हम लोग सॉल्व कर लेंगे इजिली। तो आई थिंक इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, चाहे तो आप यहाँ भी 10 पावर माइनस बना लेना, तो आराम से ये सॉल्व हो जाएगा। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोलो अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई दिक्कत आई होगी तो आप जरूर कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये है, देखिए 2 चार्जेस ऑफ 8 पिको कूलम है एंड -8 पिको कूलम आर सेपरेटेड बाई आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस इतना इतना, ये डिस्टेंस इज गिवन। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताना है, और डाइपोल मोमेंट का फार्मूला आप जानते हो, क्या फार्मूला होता है, Q इंटू 2L होता है फार्मूला। यही फार्मूला होता है हमारा डाइपोल मोमेंट का, इधर हम लिख दे रहे हैं P इज इक्वल टू Q इंटू 2L। अच्छा ये देखो 2L है कितना, इधर अगर इसको हम बनाए फिगर तो 0, अगर मान लो ये ओरिजिन है हमारा, इधर हम लिख रहे हैं 0,4,0, तो ये हमारा हो जाए 0,4,0, ये है ओरिजिन, और इधर की जो डिस्टेंस हो जाएगी 0,-4,0। इसका मतलब जो डाइपोल की लेंथ टोटल आ रही है वो आ रही है 8 सेंटीमीटर में, हाँ सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिख लीजिए। और जो चार्ज दिया है, आइधर चार्ज लिया था तो 8 पिको कूलम है, 1 पिको मतलब 10⁻⁻12, तो यहां लिख देते हैं 1 पिको कूलम इज इक्वल टू हाउ मच, 1 पिको कूलम इज इक्वल टू 10⁻⁻12 कूलम। ये है, यहाँ वैल्यू रखिए, फटाफट आंसर आएगा तुरंत। तो कितना रख दे रहे हैं भाई, 10⁻, कितना कूलम है, 8 इंटू 10⁻⁻12, और डिस्टेंसेस कितना है 2L, 2L की वैल्यू ही तो है 8 सेंटीमीटर है, तो इसको लिख दीजिए मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए। तो हमारा कितना आंसर आ रहा है, 64 इंटू 10⁻⁻14, और यूनिट क्या आ जाएगी, देखो कूलम मीटर।
क्योंकि आप देख रहे हो चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है कूलम और लेंथ की एसआई यूनिट क्या होती है मीटर। तो जो डाइपोल की वैल्यू आ रही है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो आ रहा है वो 64 इंटू 10⁻⁻14 कूलम मीटर। और डिस्टेंस क्या होते बताओ, डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन हमेशा -8 कूलम से +8 कूलम। तो मान लो -8 पीको कूलम हमारा ये रहा होगा और +8 पीको कूलम ये रहा होगा। जो डायरेक्शन होगी ये रहा होगा, ये डायरेक्शन है हमारी। तो -8 पीको कूलम से +8 पीको कूलम की तरफ डायरेक्शन हमारी ये बन गई। आंसर आया 64 इंटू 10⁻⁻14 कूलम मीटर। दिस इज द कूलम मीटर, ये है हमारा कूलम मीटर में। तो भाई ये भी क्वेश्चन हमारा हो गया। अगले हम स्लाइड पे चलते हैं, अगले पेज पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपकी स्क्रीन पे ये रहा, मैक्सिमम टार्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल इज इतना। डाइपोल पर जो मैक्सिमम टार्क एक्ट कर रहा है इतना कूलम मीटर है। इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड टार्क की वैल्यू ये दिया है और ये है डाइपोल की वैल्यू है, फाइंड कर रहा है ई की वैल्यू फाइंड करो। तो मैक्सिमम टार्क, पहले टार्क का फार्मूला देखिए, टार्क इलेक्ट्रिक टार्क का जो फार्मूला होता है वो आता है पीई साइन थीटा, पीई साइन थीटा आता है। और जो मैक्सिमम टार्क का मिलता है जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए, और थीटा की वैल्यू 90, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो साइन 90 की वैल्यू 1 बोले तो यहाँ पर टाउ मैक्स इज इक्वल टू पीई हो जाएगा, पीई हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर गिवन क्या क्या है, डाइपोल गिवन है, तो डाइपोल यानी पी की वैल्यू आप लिख लीजिए। हमने आपको बताया था जो जो वैल्यू गिवन रहती है उनको हम लोग पहले लिख लेते हैं, और जिसकी वैल्यू फाइंड करना है उसको फार्मूला लगा करके फिर सोचते हैं। और किसकी वैल्यू देखिए दिया है, ये किसकी वैल्यू है, ये टार्क की, मैक्सिमम टार्क की वैल्यू दिया है। यूनिट से क्लियर करिए, मैक्सिमम टार्क की वैल्यू दिया है, ये कितना दिया है -25 न्यूटन मीटर। तो टार्क की ही तो यूनिट होती है। तो टाउ मैक्स दिया, आपको ई फाइंड करना है, ई क्या करना है फाइंड करना है। तो यहां पर हम ई लिख दे रहे हैं, ई क्या करना है फाइंड करना है। तो टाउ मैक्स की वैल्यू बताओ कितना है, 6 इंटू 10⁻⁻25 ये हो गया। और P की वैल्यू कितना दे रखा है, देखिए 3 इंटू 10⁻⁻29। किसकी वैल्यू पूछा है आपसे, E की वैल्यू। E की वैल्यू फटाफट निकालिए, E की वैल्यू कितनी आ जाएगी ये देखिए। तो 6 इंटू 10⁻⁻25 अपान में कितना हो जाएगा 3 इंटू 10⁻�29। इसको काटा आपने, इसको काटा, ये 2 टाइम्स गया, और इसको काटोगे ये प्लस का ऊपर जाकर तो 4 बनेगा। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी इक्वल टू 2 इंटू 10⁴, और एसआई यूनिट इसको बोलो न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम या वोल्ट मीटर होगा। तो आई थिंक आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत होगी तो देखो, मैक्सिमम टार्क कब होता है, जब साइन 90, जब थीटा की वैल्यू साइन 90 होता है, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। तो हमारा ये भी क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज डबल्ड, अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या कर दिया जाए, डबल कर दिया जाए, और डिस्टेंस बिटवीन देम आल्सो डबल्ड, अगर डिस्टेंस भी डबल कर दिया जाए, व्हाट विल बी न्यू कूलम्बियन फोर्स। तो यहाँ सोचिए क्या क्या दिया है भाई, Q1 को और Q2 को क्या किया जा रहा है डबल, तो यानी Q1 हो रहा है हमारा ट्वाइस Q1, और जो Q2 हो रहा है वो ट्वाइस Q2, और जो डिस्टेंस हो रही है वो भी डबल कर रहा है, तो R इज इक्वल टू 2R। ये डेटा गिवन है, तो कह रहा है न्यू कूलम्बियन फोर्स बताइए। तो ये डेटा जितने गिवन है उसको हमने लिख लिया। अब आइए फार्मूला हम लगाते हैं। फार्मूला क्या है हमारे पास, F इज इक्वल टू के मतलब कांस्टेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक Q1 Q2 बाई R लगाइए। अब देखो ये सब चेंज होंगे तो हमारा जो फोर्स होगा वो भी चेंज होगा, जो फोर्स होगा ये भी तो चेंज होगा। F डैश इज इक्वल टू के में कोई चेंजिंग नहीं, Q1 कितना हो रहा है ट्वाइस Q1, और Q2 कितना हो जा रहा है वो भी ट्वाइस Q2 हो जा रहा है, और डिवाइड बाई R कितना हो रहा है 2R, तो 2R का होल स्क्वायर करना है। तो बताइए ये कितना आ रहा है F डैश, F डैश की वैल्यू 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, और यहां से भी 4 निकल के बाहर आएगा,
अंदर क्या बचेगा, K Q1 Q2 बाई क्या मिल रहा है, R स्क्वायर। तो देखो 4 4 से कैंसिल हुआ और जो K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर इसकी वैल्यू कौन सी है, ये F। तो F डैश इज इक्वल टू कितना आ रहा है, देखिए F डैश F के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब देयर इज नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं हुआ इन कूलम्बियन फोर्स। देयर इज नो चेंज इन कूलम्बियन फोर्स, इन कूलम्बियन फोर्स। कूलम्बियन फोर्स में कोई चेंज नहीं आया क्योंकि आपने लिखा है F डैश इज इक्वल टू F, ये आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिए ये आ रहा है, क्या आ रहा है, सर्कुलर सीट ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर की रेडियस है, प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इतना वोल्ट पर मीटर है, वोल्ट पर मीटर, सच दैट इट्स मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, थीटा गिवन है। और क्या कर रहा है, विद इलेक्ट्रिक फील्ड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द सीट, फ्लक्स की वैल्यू फाइंड करना है। तो क्या क्या गिवन है देखो, चलो इसको देखिए भाई, सर्कुलर सीट है उसकी रेडियस गिवन है, तो यहां से एरिया आप निकाल सकते हो पाई आर स्क्वायर के टर्म में। तो एरिया मतलब आप निकाल सकते हो पाई आर स्क्वायर। अच्छा जी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वैल्यू दे रखा है, कितना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वैल्यू दे रखा है, ई की वैल्यू है 5 इंटू 10 टू द पावर 5 वोल्ट पर मीटर दिया, और थीटा दिया है, थीटा कितना है 30 डिग्री, 30 डिग्री दिया है, और पाई की वैल्यू आप लिख लो 22/7, और आर की वैल्यू कितना है 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर, उसको मीटर बनाओ, 5/100 करो, उसका होल स्क्वायर करो, 5/100 बोले तो 1/20, 1/20 बोले तो 1/20 का होल स्क्वायर बोले तो 1/400, ये आ गया पाई आर स्क्वायर हमारा। अब आइए फ्लक्स फाई का फार्मूला क्या होता है, जरा सोचो बताओ अपने मन में, क्या होता है, ई डॉट ए, ई डॉट डी एस होता है ना, ई ए कास थीटा होता है कि नहीं, बोलो, होता है। ई की वैल्यू कितना है 5 इंटू 10 टू दावर 5, ए की वैल्यू कितना है देखो 22/7 इंटू में 1/400, और इंटू कास थीटा, कास 30, कास 30 साइन 60 √3/2, ये आ गया। अब आइए जरा इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे भाई, देखो सॉल्व कैसे करेंगे, ये थोड़ा चैलेंजिंग काम तो नहीं है। आप देखो क्या करना है, 5 इधर ले लो, देखो यहाँ इसके 2 जीरो, इसकी पावर में 2 शिफ्ट करो, इसकी पावर बच जाएगी 3, और क्या मिलेगा 22 पंचे 110 मिलेगा, ठीक है जी, और डिवाइड बाई 2 कर दो क्योंकि ये 2, और इंटू 7 कर दो, और इंटू में कितना मिल रहा है देखो, इंटू में कितना मिल रहा है 22 पंचे 10, इंटू में मिल रहा है 3, और यहाँ पर क्या मिल रहा है √3, नहीं ये 3 नहीं है, 22 पंचे 110, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, आप देख रहे हो ये 10 टू द पावर 3 है, 22 पंचे 110 ये, और डिवाइड बाई 7 2 जा कितना हो गया 14, और इंटू में √3, इंटू में कितना 10 टू द पावर 3। आप इसको 2 से काटो, 7 आया, इसको काटो कितना हो जाएगा 55 होगा, 55, 55 दूनी 110, तो ये आ रहा है 55 डिवाइड बाई 7 √3 इंटू 10 पावर 3। आप चलो इसको काटोगे तो ये राउंड फिगर 7 8 56, 8 √3 के आसपास आ जाएगा हमारा आंसर, 8 √3 इंटू 10 टू द पावर 3, क्या फ्लक्स, फ्लक्स की यूनिट क्या होगी न्यूटन मीटर हो जाएगी, फ्लक्स की यूनिट क्या हो जाएगी बोलो न्यूटन मीटर। तो ये हमारा राउंड फिगर में आंसर है। अरे ध्यान रखना ये करेक्ट नहीं है, 8 से थोड़ा कम ही होगा क्योंकि हमने यहाँ 55 है और 56 मान करके हमने कैलकुलेट कर दिया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एन इनफाइनाइट चार्ज प्रोड्यूसेस फील्ड ऑफ इतना, इलेक्ट्रिक फील्ड इतना प्रोड्यूस कर रहा है, डिस्टेंस इतनी गिवन है, कैलकुलेट लीनियर चार्ज डेंसिटी आपको बताना है। तो देखिए लीनियर चार्ज डेंसिटी पहले दिया क्या क्या गया, ई की वैल्यू गिवन है,
ई की वैल्यू कितना गिवन है, 9 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम गिवन है। और क्या गिवन है, डिस्टेंस आर की वैल्यू गिवन है 2 सेंटीमीटर गिवन। क्या पूछा जा रहा है, लैम्डा की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। तो लैम्डा की वैल्यू आप जानते हो क्या होता है फार्मूला, E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, यही होता है, यही होता है। अच्छा एक काम करना, इस फार्मूले में ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर लेना, ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर लो। तो ऊपर नीचे जब 2 का मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये हो जाएगा 2 लैम्डा डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। अब देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जानते हो आप लोग क्या होता है, 9 इंटू 10⁹ इंटू 2 इंटू लैम्डा डिवाइड बाई कितना है आर, लैम्डा ही है हमारा चार्ज डेंसिटी। आर की वैल्यू गिवन है 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 2/100, 2/100 बोले तो 1/50, तो इसका मतलब 50 हमारा चला जाएगा ऊपर, 50 ऊपर चला जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। ई की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर, ई की वैल्यू रखिए 9 इंटू 10⁴, बस 9 से 9 देखो आप कैंसिल आउट हो गए। और क्या बच रहा है देखो, और क्या बच रहा है, 10⁴ से 10⁴ यहाँ काटोगे तो 10⁵ बचेगा। तो यहाँ कितना बचा कुल मिलाकर के देखिए, लैम्डा की वैल्यू जो आ रही है उसको हम इधर लिख दे रहे हैं, लैम्डा की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू 10⁵ यहाँ बचा है, और ये 100 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 10⁻100, सॉरी 100 ये और 10⁵, तो यहाँ लिख लीजिए 10⁵ इंटू 100, लेकिन ध्यान रखना ये 1 में होगा, ये सब 1 में, तो लैम्डा हम इधर लिख रहे हैं, ये हो जाएगा लैम्डा की वैल्यू, इसको लिख सकते हैं 1/10⁷, और लैम्डा की जो वैल्यू आ रही 10⁻⁻7, और लीनियर चार्ज डेंसिटी की यूनिट क्या हो जाएगी, लीनियर चार्ज डेंसिटी की यूनिट क्या होगी, जरा यूनिट निकाल लें हम, तो यूनिट क्या हो जाएगी देखिए भाई, E इंटू आर, E इंटू आर का मतलब बोले तो न्यूटन या वोल्ट पर मीटर, E की वैल्यू होती है, और मीटर यहाँ पर हो जाएगा, तो इसका मतलब केवल वोल्ट आएगा, केवल वोल्ट आएगा, इतना वोल्ट आ जाएगा, लैम्डा की वैल्यू इतना वोल्ट आ जाएगा। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है देखो, न्यूटन पर कूलम होती है, न्यूटन पर मीटर नहीं, न्यूटन पर कूलम या वोल्ट, वोल्ट पर मीटर होती है, तो वोल्ट पर मीटर इंटू मीटर कर दोगे तो वोल्ट हो जाएगा। ठीक है आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन ये रहा, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हैविंग डाइपोल लेंथ दिया है, तो डाइपोल लेंथ की वैल्यू है 20 सेंटीमीटर, इंक्लाइंड एट 60 डिग्री विद यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दिया है। तो जो जो गिवन वैल्यू है उनको लिखते हैं। तो डाइपोल लेंथ को कभी यल नहीं लिखना है और 2l से रिप्रेजेंट करते हैं, ये है 20 सेंटीमीटर। थीटा कितना गिवन है हमारे पास देखो 60 डिग्री है, और E की वैल्यू कितना गिवन है ये भी देख लीजिए कितना है, 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। क्या पूछा है, एक्सपीरियंस टार्क टाउ भी दे रखा है, कितना 8√3 न्यूटन मीटर, ये भी दे रखा। क्या पूछा है, कह रहा फाइंड, अब देखो यहाँ देखिए पूछा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पोटेंशियल एनर्जी रोटेटिंग द डाइपोल। तो पहली बात तो चार्ज Q को पूछा है, और क्या पूछा है, पोटेंशियल एनर्जी पूछा है, जिसका फार्मूला होता है -PE cos थीटा। आइए इसको फटाफट हम लोग निकालते हैं, हमारे पास इतना स्पेस बचा हुआ है अभी। फार्मूला क्या है हमारा, टार्क का जो फार्मूला होता है वो होता है PE cos थीटा, नहीं साइन थीटा होता है। जरा टार्क देखिए गिवन कितना है 8√3, ये है टार्क। P कितना गिवन है, डाइपोल मोमेंट कहीं गिवन है नहीं गिवन, तो यही तो फाइंड करना। और P होता है Q इंटू ई, Q इंटू ई होता है PE साइन थीटा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, PE Q इंटू ई होता है, Q इंटू ई को हम लोग P मान लेते हैं, फिर इसके बाद क्या होता है हमारे पास E होता है, नहीं कुछ गलत हो रहा है,
तो टाउ इज इक्वल टू, देखिए अगर हम इसको देखें भी तो कितना होता है, देखिए टाउ इज इक्वल टू होता है हमारे पास जो एफ होता है, एफ की वैल्यू हम लिखते हैं क्यू इंटू ई इंटू 2l साइन थीटा होता है। तो देखो क्यू इंटू 2l को हम कह सकते हैं पी, पी ई साइन थीटा ही तो होता है। हाँ तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्यू इंटू ई करेंगे, सही, क्यू इंटू ई इंटू 2l साइन थीटा, क्यू इंटू ई इंटू में 2l साइन थीटा, ये है फार्मूला ओरिजिनल। क्यू की वैल्यू हमको फाइंड करना है, क्यू की वैल्यू तो फाइंड ही करना है, ई की वैल्यू गिवन है 2 इंटू 10⁵, और लेंथ कितना 2l 20 सेंटीमीटर है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो इतना हो जाएगा। साइन 60 की वैल्यू √3/2, ये हो जा रहा है इतना 8√3, √3 से √3 क्या कर देना, आपको कैंसिल आउट कर देना है, 20 पंचे 100, यहाँ आ जाएगा 5, और क्या ये 2 से 2 कैंसिल आउट कर दो, तो यहाँ क्या मिल रहा है, जो Q की वैल्यू मिल रही है ये 8 पंचे 40 और डिवाइड बाई ये 10⁵ नीचे आ जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 40 इंटू 10⁻⁻5 कूलम, या इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 10⁻⁻4 कूलम आ जाएगा। 4 इंटू 10⁻⁻4 कूलम आ गया, ये Q की वैल्यू, चार्ज इतना आया है, इतना चार्ज आ चुका है। अब आइए कह रहा है पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करो रोटेटिंग द डायपोल। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला पीई होता है, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला तो माइनस पीई साइन थीटा, नहीं कास थीटा, माइनस पीई कास थीटा होता है। और माइनस पी की वैल्यू कितना है, देखो पी की वैल्यू हमने निकाला है, पी की तो वैल्यू गिवन है क्या, नहीं, पी की वैल्यू नहीं गिवन है, तो हम Q इंटू 2l ले लेते हैं, वहीं से P की वैल्यू निकल जाएगी। चलिए ठीक, Q इंटू 2l ले लीजिए, इंटू ई इंटू में cos थीटा, तो cos थीटा, तो माइनस क्यू की वैल्यू कितना है, चार्ज हमने निकाला 4 इंटू 10⁻⁻4, 4 इंटू 10⁻⁻4, और क्या भाई, देखिए हमने जो हमको 2l दिया है 20 सेंटीमीटर दिया है, 2l 20 सेंटीमीटर है, 2l की वैल्यू लिखिए 20 सेंटीमीटर बोले तो 20/100, ई की वैल्यू क्या दे रखा है 2 इंटू 10⁵ और थीटा दिया है 60 डिग्री, 2 इंटू 10⁵ ऑन टू cos 60, cos 60 की वैल्यू क्या होगी साइन 30, cos 60 की वैल्यू कितना रख दिया था हमने भाई, साइन 60, सही, यहाँ तो सही, हाँ यहाँ पर cos 60 कितनी वैल्यू होती है, cos 60 बोले तो 1/2, तो ये 2 से कैंसिल करो, 20 पंचे 110, यहाँ 5 हो गया, और यहाँ इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा, एक पावर आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी -4/5 इंटू कितना 10⁻1, 10⁻1 बोले तो -40/5, तो ये कितना आ रहा है, देखो माइनस का 8, तो पोटेंशियल एनर्जी -8 जूल आएगी, ध्यान रखना, पोटेंशियल एनर्जी रोटेटिंग अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दैट विल बी इक्वल टू -8 जूल। तो आई थिंक आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप ध्यान से देखिए, ध्यान से करिएगा। तो ठीक है, अब हम लेते हैं आपसे इजाजत, नमस्कार, धन्यवाद।